हाय एवरीवन। तो आज है नवमी। मैंने नवरात्रि में पूरे 9 दिन का फास्ट रखा था और बीच में मैं शॉर्ट्स डाल रही थी, लेकिन मैं उसके बाद फिर बंद कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता। तो एज सच कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा था, सिर्फ घर में पूजा हो रही थी। बट आई हैव अ लॉट टू शेयर। लेकिन उससे पहले किचन में चलते हैं, क्योंकि अभी भोग बनाऊंगी मैं और उसी भोग से मैं अपना व्रत भी तोड़ूंगी। तो आज बनेगा छोला पूरी। सो लेट्स गो इनटू द किचन एंड डू द प्रिपरेशन। और पूजा करके फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर मी। और या तो पहले कर लें वो सारा काम, उसके बाद आई शेयर विद यू। ईयरिंग्स ऐड की जा सकती है और मैं करूँगी भी। वेट, यस, किस दिन के लिए रखा था ये? तो वो आई कुड बी एन इन्फ्लुएंसर, क्या पता मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर ही रही हूँ। इन्फ्लुएंसर कोई भी तो हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। आई एम नॉट अ फैशन इन्फ्लुएंसर एज सच। या बहुत ड्रामेटिक हो रहा है क्या? A few moments later. ओवर ड्रामेटिक हो रहा है। खाना ही बनाना है, चलो लेट्स गो इनटू द किचन। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ तो तैयारी की थी। कल रात को मैंने चना भी गाया था और वो सब नहीं पड़ेगा ना इसमें, लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा चने में। देन सिर्फ टमाटर पड़ेगा, उसके लिए टमाटर यहाँ पे है, इसको पीसना है। और कुकर भी धो के रेडी रखा है। सो लेट्स बिगिन। आज की रेसिपी बहुत बेसिक सी होने वाली है। सो दीज आर द थिंग्स, थोड़ा सौंफ, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची एंड सम बे लीव्स। इन द मीन टाइम, जब तक छोला पक रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं आप लोग को दिखा दूँ कि क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूँ। तो ठीक है, चलो धीरे धीरे शुरू ही करते हैं। लैपटॉप खोलने दो मुझे, फिर आई विल शो यू गाइस। खुलो खुलो खुलो। This post-graduate entrance exam, Masters in Public Health, and do you see my name here, Shivangi, on 12th position. And आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मैं गई थी पेपर देने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो वो क्वालिफाई कर लिया है मैंने एंड आई एम टेकिंग एडमिशन। अभी जस्ट वो आया है, रिज़ल्ट आया है, काउंसलिंग वगैरह की डेट नहीं हुई। और क्योंकि इस नवरात्रि के टाइम पे रिज़ल्ट आया था, तो इसलिए मुझे और भी थोड़ी श्रद्धा ऐसे जाग गई थी माता रानी के लिए। बिकॉज उसके सुबह ही मैं बहुत वरीड थी कि ओके, आई टेल यू व्हाट माय सिचुएशन इज़ एज ऑफ नाउ। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अब इट्स दिस और नथिंग एल्स, ऐसा फीलिंग आ रहा था। तो ग्रेजुएशन जब से मेरी डेंटिस्ट्री ख़त्म हुई है, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ गई। सो मैं ना थोड़ी स्टूडियस थी, आई वाज सिंसियर इन स्टडीज़ एंड ऐसा लग रहा था ना जैसे स्टैंड स्टिल में आ गया, क्योंकि इस तरफ यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है मुझे, बहुत स्लो जा रही हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट। और कह लो एक स्ट्रेच नहीं मिल पा रहा था पढ़ाई का, मतलब ऑन अ सिंगल, जैसे सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ कहते हैं कि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में पढ़ लेते हैं, बट मेरे साथ ऐसा था, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि हाउ टू हैंडल दिस। इतना स्पेशली यूपीएससी में मेरा ना, जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की है, सिर्फ सामान लेके इधर उधर शिफ्टिंग ही चल रही है मेरी तब से, मतलब 2-3 साल से। तो मैंने ये फॉर्म जस्ट ऐसे ही भर दिया था कि चलो आई सी नथिंग, कुछ प्रोग्रेशन नहीं हो रहा लाइफ में, भर देते हैं फॉर्म करके, भर दिया था मैंने। और अभी इस टाइम उसको मैंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं था, होगा नहीं होगा। आई वॉज नॉट इवन श्योर अबाउट द कोर्स कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन
क्या हुआ कि इस बीच में सांची का जाना हो गया, ठीक है। हम जो बहुत एक अच्छी सिक्योर्ड सोसाइटी में रहते थे, वहाँ से हम इधर आए। आपने मेरा फर्स्ट, तब से मैंने व्लॉग करना भी शुरू किया इस चैनल में, आपने देखा होगा हाउस हंट करके एक है। तो हम इस घर में आए, ये सोसाइटी बहुत सेफ सिक्योर नहीं है, तो अकेले रह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ऐसा कुछ इशू है यहाँ पे, लेकिन हाँ एक साइकोलॉजिकल रहता है कि अरे ऐसी सोसाइटी कैसे। सो सेकेंड थिंग, मैंने घर पे नहीं बताया कि सांची नहीं है, मैं अकेले रह रही हूँ। सो देयर वाज अ कांस्टेंट प्रेशर, फियर कि घर पे भी नहीं बताया है, कुछ हो गया कुछ नहीं हो गया, शिफ्ट होना है, कैसे होगा क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड में यहाँ अकेले नहीं रह सकती करके। तो इसलिए भी मेरा एडमिशन मिलना बहुत ज़रूरी था। अब एटलीस्ट नाउ आई विल हैव एक्सेस टू देयर हॉस्टल, आई विल हैव एक्सेस टू देयर लाइब्रेरी। कोर्स का मुझे नहीं पता, 2 घंटे की क्लास होती है, सुनाए जाऊँगी नहीं जाऊँगी मुझे नहीं पता, बट हाँ एक स्टेबिलिटी आ गई 2 साल के लिए कि आई एम एनरोल्ड इन अ कोर्स, और मुझे इधर उधर कहीं सामान लेके भागने की ज़रूरत नहीं है, बस दैट इज़ द गुड पार्ट। दैट वाज इट। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम रियली थैंकफुल, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड ऑल्सो आई हैव दिस प्रेयर कि मेरी बहन का हो जाए, श्रुति का, और मेरे दोस्तों का हो जाए। सो इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एक सेम यूनिवर्सिटी में सब लोग अलग अलग कोर्सेज में एनरोल्ड होंगे, पूरा खानदान उसी में, सो दैट विल बी वेरी नाइस। ये रही सब्जी और ये रही पूरी। अरे थोड़ा पिचकाना पड़ेगा क्योंकि बर्तन नहीं है ना ज़्यादा, मतलब साफ़ है सच। मैंने मम्मी को देखा है पूड़ी में छोला रख के डाल, मतलब ऐसे चढ़ा देती हैं। सो द सेम वे I'm gonna do, मैंने 9 पूड़ियाँ, क्योंकि 9 माता रहती है ना, तो 9 पूड़ी, ठीक है। एंड ड्राई पार्ट ले रही हूँ क्योंकि पूड़ी गीली हो जाती है, तो माता रानी को अच्छा थोड़ी लगेगा गीली गीली पूड़ी दे दी तो। अकेले ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द भोग एंड लेट्स गो टू मंदिर। मतलब मुझे मन था कि मैं आप लोगों को अपनी पूजा वूजा दिखाऊं, लेकिन ना कैमरा सेट नहीं हो पा रहा, लेकिन लेट मी ट्राई। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। That is Mata Rani, that is Diya, that is Dhoop, that is Bhog. अब Wow, just roll it. आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, और मैं अपना व्लॉग छोटा सा ये ख़त्म कर रही हूँ। अगर शाम को बाहर गई तो व्लॉग करूँगी, और अगर नहीं गई तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अगर जिनका फास्ट है आप लोग भी कुछ खा लीजिए, और मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में।